बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो ट्रैवल में खुश आमदीद। साल 1932 में आखिरी मरदमशुमारी फ्रांस के ज़ेर तसल्लुत हुई, जिसके तहत मसीही आबादी को ज़्यादा दिखाया गया और ये कानून बनाया गया कि मुल्क का सदर मसीही, वज़ीर आज़म सुन्नी मुस्लिम और स्पीकर असेंबली शिया मुस्लिम होगा। उसके बाद आज तक मरदमशुमारी नहीं कराई गई। वजह, वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानों की अक्सरियत हो गई इस मुल्क में। सदर का ओहदा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मसीहियों के पास रखने के खातिर मरदमशुमारी नहीं कराई गई। बात हो रही है मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क लबनान की। ऑफिशियली जमहूरिया लबनानिया मशरिकी बहर रूम का एक अहम अरब मुल्क है। ये बहर रूम के मशरकी किनारे पर एक छोटा सा मुल्क है जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। इसके शुमाल और मशरिक में शाम, जनूब में इसराइल और मगरिब में बहरा रूम वाक़ है। ये खूबसूरत मुल्क अपने खुशबूदार सेब, देवदार के कदीम दरख्तों और जैतून के बागात के लिए मशहूर है। इसके झंडे पर भी देवदार का दरख्त बना हुआ है जो लबनान का कौमी निशान भी है। इस वक्त लबनान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, मगर मसीही दौलत और इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, जो लबनान की खाना जंगी की एक बुनियादी वजह बनी। 1975 की खाना जंगी से पहले लबनान को मशरिक़ वस्ता का पेरिस और स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। लबनान का तकरीबन तमाम इलाका साहिल समंदर से बहुत करीब है और क़बल तारीख से आबाद रहा है। लबनान के पहले दौर के लोग फ़नीकी कहलाते थे और यही फ़नीकी थे जिन्होंने हुरूफ ईजाद किए। इन्हें सामी भी कहा जाता है। यहाँ बेशुमार अनबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस हुए। कई तहजीबों ने जन्म लिया। पिछले कुछ सालों में बैरूत की तामीर नौ के दौरान जहाँ भी खुदाई की जाती थी, किसी कदीम तहजीब के आसार बरामद हो जाते थे। सिकंदर यूनानी की फौजों ने इसे ताराज किया। पहली सदी ईस्वी में रोमन अफवाज इन पर चढ़ दौड़ी। मुसलमानों ने भी इन्हें फतह किया। जदीद दौर में फ्रांस ने इस पर कब्जा किया, मगर ये मुकम्मल तौर पर किसी के काबू में नहीं आए। लेकिन इन्होंने इन तमाम तहजीबों से बहुत कुछ हासिल किया। इसीलिए आज लबनान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोग देख सकते हैं। ये मुल्क एशिया के आखिरी सिरे पर यूरोप के करीब वाक़ है। उस्मानी सल्तनत के दौर में यूरोपीय अक़वाम ने एक मुआहदे के तहत यहाँ तबलीग की इजाज़त ले ली थी, जो तुर्क खिलाफत ने दी थी। उसका नुकसान ये हुआ कि तुर्क खिलाफत के ज़माने में ही यहाँ एक आज़ाद मारूनी मसीही इलाका कायम हो गया था। लबनान के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो बालबेक में कदीम तरीन मंदिर मौजूद है, जो दूसरी सदी ईस्वी में बना रोमन दौर में। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर बेबलोस, वो भी लबनान में वाक़ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लबनानी सिगरेट पीने वालों में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। लबनानी मेहमान नवाजी और सखावत में दुनिया भर में मशहूर हैं। लबनान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहाँ सबसे ज़्यादा महाजरीन क़याम पजीर हैं। तकरीबन 13 लाख महाजरीन शाम, इथोपिया, फ़लस्तीन और इराक से लबनान में आके पनाह लिए हुए हैं। लबनान में आपको 5000 साल पुराने अंगूर के बागात मिलेंगे। लबनान अपने अंगूरों के बागात की वजह से भी बहुत मशहूर है। लबनान वो पहला अरब मुल्क है जहाँ टीवी ब्रॉडकास्टिंग को प्राइवेटाइज किया गया। तकरीबन 13 मिलियन लबनानी इस वक्त मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर हैं। अगर आप सयाहत का शौक़ रखते हैं तो सर्दी का मौसम बेहतरीन है लबनान का सफ़र करने के लिए। सयाहत की बात चली है तो लबनान में बहुत बेहतरीन सयाहती मकामात हैं, जैसे कि बेहतरीन पैलेस, आवर लेडी ऑफ लेबनान का स्टैचू, काना विलेज, शहर बेबलोस, मूसा कैसल, शहर बालबेक, ग्रैंड होटल कसोफ, कदीशा की वादियाँ, बात्रा गॉज वाटरफॉल और जीटा ग्रोटो। लबनानी मर्दों का रिवायती लिबास शरवाल कहलाता है, जबकि ख़वातीन का रिवायती लिबास गम्बास कहलाता है। लबनान एक छोटा सा मुल्क ज़रूर है। चंद घंटे में आप मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं, मगर हकीकतन लबनान मुख्तलिफ कौमियतों और नस्लों पर मुश्तमिल है और अक्सर इनके इलाके भी अलग अलग हैं। मसलन जनूब के इलाके में 90% शिया रहते हैं, जबल लबनान में सुन्नी और कुछ मसीही हैं, और बैरूत एक मुश्तरका इलाका है। लबनान के 6 हिस्से हैं जिनको महाफिजात कहा जाता है। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत है। लबनानी लोगों की तर्ज ज़िंदगी को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई अरब मुल्क है, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में मौजूद हैं। लबनान वो वाहिद अरब मुल्क है जहाँ ना सहरा ना ऊँट। ऑफिशियल ज़बानों की बात की जाए तो यहाँ पे अरब और फ्रांसीसी ज़बान बोली जाती है। अगर कौमियत की बात की जाए तो यहाँ पे 95% अरब और 4% आर्मीनियाई बाशिंदे रहते हैं। अगर मज़हब की बात की जाए तो लबनान की 28.7% आबादी सुन्नी मुस्लिम है
जबकि 28.4% आबादी शिया मुस्लिम है, जबकि 22% मसीही भी आबाद हैं लबनान में। लबनान का कौमी खेल बास्केटबॉल है, जबकि यहाँ पे फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस, वॉलीबॉल और वेकबोर्ड बहुत शौक से खेली जाती हैं। लबनान का तर्ज हुकूमत यूनिटरी कन्फेशनल्स पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। पार्लियामान के स्पीकर नबी बैरी हैं, जबकि वजीर आज़म नजीब मिकाती हैं। मुल्क के सदर का ओहदा फिलहाल खाली है। ये ओहदा खाली होने से पहले मिशाल ओन 2016 से 2022 तक लबनान के सदर रह चुके हैं। लबनान का रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया में 161वें नंबर पर है, जबकि आबादी 52,96,814 नफूस के साथ दुनिया में 122वें नंबर पर है। लबनान की जीडीपी 23.13 बिलियन डॉलर पर मबनी है, जबकि पर कैपिटा $11,561 है। लबनानी करेंसी को लेबनीज पाउंड कहते हैं। कॉलिंग कोड +961, जबकि डोमेन नेम .lb है। लबनान जो कि एक अरब मुल्क है, यहाँ के खानों के नाम आपने मुख्तलिफ अरब ममालिक में भी सुने होंगे, जैसा कि कबी, काफ्ता, कनाफे जिसे हम कुनाफा भी कहते हैं, हुमस, राइस प्लाफ, फतूश, मनाकिश, तबूले और सफीहा। रफ़ीक हरीरी लबनान के साबिक वज़ीर आज़म, एक वक्त में लबनान के सबसे अमीर आदमी थे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सन 2000 में जनरल मुशर्रफ से 10 साल का मुआहदा करके जब जद्दा चले गए थे, इस मुआहदे के ज़ामिन रफ़ीक हरीरी ही थे। कुछ अरसा कबल इसराइल, अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि शाम अपनी फ़ौज लबनान से निकाले। जो ही शाम ने अपनी फ़ौज लबनान से निकाली, इसराइल ने 2 फौजी रहा करवाने का बहाना करके 2006 में लबनान पर हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले भी इसराइल और लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह एक दूसरे के फौजी कैद करते रहे हैं। इसराइल और अमेरिका का लबनान या लबनान के जनूबी हिस्से पर कब्जा करने का मंसूबा हिजबुल्लाह ने नाकाम बना दिया। लबनान के शिया और सुन्नी दोनों ने इत्तेहाद कायम रखा और मगरबी ताकतों की साजिशों का शिकार नहीं हुए। ये थी लबनान के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।